जो बायोलॉजी के सेक्शन से आने वाला पार्ट है वो हेल्थ एंड डिजीज है। हेल्थ एंड डिजीज जो है सेकेंड टर्म में सीबीएसई बोर्ड में 8 नंबर का आएगा टोटल। 40 नंबर के पेपर जो 1 घंटा का होने वाला है उसमें 8 नंबर हेल्थ एंड डिजीज से आएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें हमारा सिलेबस क्या है। हमको पढ़ना है हेल्थ एंड इट्स फेलियर, स्वास्थ्य और इसके खराब होने का कारण, इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शनल डिजीज। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब हुआ कि जो इन्फेक्शन से फैलने वाले और बिना इन्फेक्शन के फैलने वाले डिजीज हैं उनके कारण और उनका मैनिफेस्टेशन। फिर डिजीजेज काज बाय माइक्रोब्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले डिजीज के बारे में हमको पढ़ना है। एंड देयर प्रिवेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, पल्सेज, पोलियो प्रोग्राम्स। हमको पोलियो प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ना है और पल्स के बारे में भी पढ़ना है। अब हेल्थ एंड इट्स फेलियर, डिजीज एंड इट्स काजेज एंड मीन्स ऑफ स्प्रेड। पहला हमारा टॉपिक यही है कि डिजीज माने रोग क्या है और इसके कारण क्या हैं और उनके फैलने के तरीके क्या है। 3 चीज। रोग क्या है? रोग वह है जिससे कि हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित कर देता है। फिर उसका कारण क्या है और वो कैसे फैलता है। जैसे इस समय कोरोना रोग है, एक तरह का क्या कहते हैं डिजीज है, ये फैल रहा है। किसके कारण से फैल रहा है? वायरस के कारण फैल रहा है। हम जगह जगह सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस हो गया है, कोरोना वायरस हो गया है, वायरस के कारण फैल रहा है। फिर इसको फैलने का तरीका क्या क्या है? तो संपर्क में आने से फैल रहा है, हवा से फैल रहा है, वो कह रहे कि वायरस से फैल रहा है, उससे दूरी बनाना हमको बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को जब हम रोकने का उपाय खोज लेंगे कि सैनिटाइजर करें, हाथ धोएं, हाथ धो के खाना खाएं, मास्क लगाएं, ये सारी चीजें जब इसके हम निवारण की चीजें जब बात करते हैं तो हेल्थ को हम अपने सही करने की बात करते हैं। अब हेल्थ क्या है? द वेल बीइंग ऑफ आवर बॉडी इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर फंक्शंस ऑफ इट्स सेल्स एंड टिश्यूज। जो हमारे शरीर का, पहले बात कर रहा है वेल बीइंग माने बहुत अच्छा होना चाहिए। आवर बॉडी जो हमारी शरीर है डिपेंड्स ऑन प्रॉपर फंक्शंस, जो कि प्राकृतिक फंक्शन, पर डे का फंक्शन मतलब उठना, दौड़ना, धूपना, काम करना, जैसे कि हमारी सांस न फूले, कुछ न फूले, हम शरीर से स्वस्थ रहें, ये सब चीजें होना ही क्या है, ये हमारे हेल्थ को दिखाने का कार्य करता है। All our body parts and activities are gradually interconnected. Hence, dysfunction of our body parts can affect the entire body. कह रहा है कि जितने भी हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप हैं, वह सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। डिस्फंक्शन ऑफ द एनी पार्ट ऑफ बॉडी इफेक्ट्स द इंटायर बॉडी। अगर कोई हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए जिससे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो तो वह हेल्थ का बिगड़ना कहलाएगा। व्हेन वी आर हेल्दी वी आर एबल टू परफॉर्म आवर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फंक्शंस वेल। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपने फिजिकल माने शारीरिक, मेंटल माने दिमागी और सोशल माने सामाजिक क्रियाकलापों को अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, हम ये सब क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे, शारीरिक क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे। हम स्वस्थ हैं तभी हम कोई चीज उठा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। ठीक है। इन एडिशन टू पर्सनल हाइजीन, पब्लिक क्लीननेस should also be maintained to ensure that we remain healthy। करा है कि पर्सनल हाइजीन भी हमको करना, और करा है कि पब्लिक क्लीनिंगनेस, लोगों का अपने अंदर सफाई रखना और पर्सनल हाइजीन करना, लोगों को भी सफाई स्वच्छ रखना। ये नहीं कि
हम घर में तो बहुत बड़ा साफ सुथरा किए हैं, झाड़ू पोछा लगवा दिए हैं, सैनिटाइजर करवा दिए हैं और सब कुछ कर दिए हैं, और घर में की जितनी गंदगी थी उठाकर अपने दरवाजे गेट पे लगा के रख दी है। तो वो पर्सनल हाइजीन नहीं कहलाएगा। हमारा अगल बगल भी सोशल में भी हाइजीनिक होना चाहिए। अगल बगल भी हम क्या करते हैं कि उसको सफाई करके रखेंगे, तभी क्या कहते हैं कि माना जाएगा कि हम स्वस्थ रहने की बात सोच रहे हैं। हमको हाइजीनिक अगर नहीं रहते, जैसे प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं तो हमको रोग पकड़ेगा, हम मंजन नहीं करते हैं दांत खराब हो जाएंगे, हम योगा वगैरह नहीं करते हैं तो अंदर के शारीरिक अंग जो है हमारे साफ नहीं होंगे और हमको तरह तरह की बीमारियां पकड़ने की संभावना रहेगी। ये हेल्थ को हमारे क्या करेंगे, इंडिविजुअल रूप से परेशान करेंगे। हेल्थ हमारी इससे क्या हो सकती है, पूरी की पूरी प्रभावित हो सकती है। तो हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा कि हेल्थ जो है हमारे शरीर का अच्छे से फंक्शन करना, जो हमारा क्या कहते हैं कि पूरे टिश्यूज जो है पूरे बॉडी के वेल बीइंग करें, प्रॉपर फंक्शन में काम करें, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा कहा जाता है। ये नहीं कि हमारा पेट झड़ रहा है, चाहे हमारा कोई और बीमारी पकड़ी हुई है, खुजली हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ये सब क्या है, हमको डिजीज हो रहा है। हमारे शरीर में कोई परेशानी नहीं है, हम एकदम स्वस्थ हैं, हमको फोड़ा फुंसी कुछ भी नहीं हो रहा है, खुजली नहीं हो रही है, पेट के अंदर कोई गुड़गुड़ाहट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ खाना ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हमने 2 पूड़ी खाई तो पता चला पेट झड़ने लगा, लीवर फंक्शन नहीं काम कर रहा है, चाहे कोई और फंक्शन नहीं काम कर रहा है शरीर में, तो वह हम कहेंगे कि डिजीज्ड व्यक्ति है। अगर जो कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से पूरा स्वस्थ होगा, माने कि उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर में कोई कमी नहीं होगी, शरीर वो अच्छे से काम कर सकेगा, जो भी चीज उसको करना चाहे वो पूरा काम कर सकता है, तो वह हेल्दी व्यक्ति कहा जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेंटल रूप से भी वो तैयार रहेगा, कोई भी काम उसको कहा जाएगा, दिमाग में उसको ज्यादा समझ में आएगा। एक कहावत कही गई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर नहीं स्वस्थ है तो हम कितनी भी पढ़ाई करेंगे तो हमारा दिमाग अस्वस्थ रहता है। कारण क्या है कि पहले शरीर की स्वास्थ्य को जरूरत होती है, बाद में पढ़ाई की जरूरत होती है। मैं दिमाग हमारा कब स्वस्थ होगा, जब शरीर को हम स्वस्थ करेंगे। शरीर स्वस्थ कैसे करेंगे, शरीर स्वस्थ करने के लिए अपने आप को फिजिकल रूप से और आंतरिक शरीर के अंदर से हाइजीनिक करके और अपने आप को प्रिकॉशंस करके डिजीज से अपने को बचा के प्रिवेंशन करके उनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहना ही हमको पहले जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और पढ़ाई भी समझ में आएगी। अगर कोई लड़का मान लो स्वस्थ नहीं है, बहुत तेज भी रहेगा दिमाग से, तो नहीं समझ में आएगा, उसको बुखार है तो कोई समझ में नहीं आएगा, जब कुछ कितना हम पढ़ाएं वो समझ नहीं पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि उसका दिमाग दूसरी ओर है, स्वास्थ्य उसका खराब है, उसके शरीर में दर्द हो रहा है, उसके दिमाग में दर्द हो रहा है, उसको पढ़ाई की बात समझ में नहीं आ रही है। तो मेंटल भी हमारा स्वस्थ होने के लिए जरूरी है कि आप जो है शरीर को पहले स्वस्थ रखिए। अब डिजीज और उसके कारण क्या है, डिजीज माने होता है रोग, रोग और उसके कारण क्या है। तो रोग हमारे क्या कहते हैं कि मुख्य रूप से 3 चीजों से फैलते हैं। हमारा वायरस है, फिर क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, और प्रोटोजोआ है। मेन जो है एक को प्रोटोजोआ माने एक कोशिकीय जंतु, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, इन 3 चीजों से मेन रोग फैलते हैं। इसके अलावा भी अन्य कारण हो सकते हैं। अब जैसे कह रहा है कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज इज इन ए स्टेट ऑफ डिस्कम्फोर्ट। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो रोग से ग्रसित है वह उसकी वह अवस्था है जिसमें कि उसको आराम महसूस नहीं होता है। हमको रोग हो जाएगा, मान लो सामान्य सा रोग अगर खुजली ही हो गई तो हमारा दिमाग बार बार पढ़ाई की ओर न जाके खजुआने में लगा रहेगा, हम खजुआते रहेंगे दिन भर उसको। तो खुजली खजुआएंगे तो हमारा क्या कहते हैं कि वह रोग से क्या होगा, ग्रसित रहेगा। बुखार हो गया, बुखार वाले व्यक्ति को हम पढ़ाने लगे तो बुखार वाला व्यक्ति क्या कहेगा, वो कहेगा अरे सर जी क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो क्या कहते हैं कि ऐसे ही बीमार चल रहा हूँ, बुखार हो गया है और बुखार में डिजीज में मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, हमें तबीयत खराब है और आप क्या कहते हैं उसमें पढ़ा रहे हैं। तो वह नहीं पढ़ पाएगा वहां पे, क्योंकि उसको वहां पे एक समस्या उत्पन्न होगी और वह समस्या ये रहेगी कि वह स्वास्थ्य उसका कार्य नहीं कर रहा है, बुखार है, दिमाग उसका दूसरी ओर लगा है, सर में दर्द हो रहा है,
उसको नींद आ रही है और उसको पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए हम तुमको कहते हैं कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो पहले सुबह उठ के मंजन उंजन करके हाथ मुंह धो के तब बैठना चाहिए पढ़ने। अगर हाथ मुंह बिना धोए हम उठे रजाई में मुड़ी डाल के बैठे पढ़ने के लिए तो हमको नींद आने लगती, चाहे पर्सनल ही पढ़ाई क्यों न करनी हो, तो नींद आने लगेगी। जब नींद आएगी तो नींद हावी हो जाएगी, तो हम ना सोने में रहेंगे ना पढ़ने में रहेंगे, दोनों ओर से हम गायब हो जाएंगे। और ये इच्छा हमें कहाँ से जगेगी? पढ़ने वाली इच्छा स्वयं से जगेगी। जैसे हमको पढ़ाने की इच्छा है तो मेरे अंदर स्वयं से जगी है कि मैं 5 बजे 4 बजे उठ के अपने आप को तैयार कर लूं कि हमको पढ़ाना है बच्चों को, और एनर्जी पूरी लगा के तुमको पढ़ा दूं शुरुआत में ही। लेकिन अगर यही क्या कहते हैं कि मैं शाम के समय बैठता पढ़ाने तो मैं उतना नहीं दे पाता। रीजन ये रहता है कि मैं दिन भर के काम से और सब चीज करके, मैं क्या कोई भी होगा वो दिन भर जब थका रहेगा तो शाम के समय उतनी एनर्जी से काम नहीं करेगा, उसकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाएगी और वो थका थका महसूस करेगा, उसको किसी तरह से खींच खाच के खत्म करेगा। कह रहा है बीइंग इन पुअर हेल्थ इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ए डिजीज। एक खराब स्वास्थ्य का होना वह डिजीज से अलग है। हम खराब स्वास्थ्य के हो सकते हैं और डिजीज नहीं भी हो सकती है। कोई रोग नहीं है, खाने पीने की कमी हो गई हमारे अंदर तो स्वास्थ्य हमारा कमजोर हो सकता है। हमारे पास क्या कहते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो कि पोषक तत्व तो हम नहीं खाते होंगे, जिसके कारण हमको क्या है स्वास्थ्य की कमजोरी महसूस हो रही है। तो पुअर हेल्थ होना क्या कहते हैं डिजीज से अलग चीज है। सिम्टम्स एंड साइंस of the disease appears as a result of defections of the effective body parts। जो सिम्टम्स हैं, लक्षण है रोग के, वह इफेक्टिव बॉडी पार्ट में हमको दिखाई देना पहले से ही चालू हो जाते हैं। दीज हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिजीज दैट ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। ये क्या करते हैं? लक्षण ही हमको बताते हैं कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो रहा है। जैसे हमारे पेट में गैस बन रही तो पेट गुड़गुड़ाएगा, हमको लगेगा कि बार बार लैट्रिन हो रही है, बार बार परेशानी हो रही है, तो ये लक्षण हमको बता रहा है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, पेट की खराबी हो गई है। बुखार हो रहा है, हमने किसी से टेम्परेचर दिखवाया, सर में दर्द होगा, आंख लाल हो जाएगी, शरीर गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर नापेंगे तो हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको लगेगा कि हमको क्या हो रहा है, रोग हो रहा है, रोग होता जा रहा है, और रोग से बचने का हम उपाय खोजना चालू कर देंगे। ठीक है, तो पहले सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स के बाद ही हम क्या कहते हैं कि हम उसका पता करते हैं। किसी को हैजा हो रहा है तो पहले क्या करें, कई बार उल्टी करने लगा तो लोग कहते हैं घर में भैया पता करो कि उसको क्या सिम्टम हुआ है कि वो क्या कहते हैं कि उल्टी कर रहा है बार बार, उसने क्या खा लिया ऐसा। तो खाने की चीजों पे हम जाते हैं तो पता चलता है कि भाई वो 4 दिन का बासी छेना आया था घर में और छेना की मिठाई थी, बच्चे माने नहीं, 4 दिन बासी बारात में की खा गए हैं, खा के बहुत अधिक उल्टी कर रहे हैं, उनको कालरा हो गया। तो हम कहेंगे भाई कालरा डिजीज, अब उनको ये नहीं कहेंगे कैंसर हो गया, भाई खाए थे मिठाई तो मिठाई खाने से कैंसर तो हुआ नहीं उनको, उनको कालरा हुआ, उल्टी हो रही है, पेट दर्द, पेचिस पड़ी है, तो दूसरे रोग के लक्षण और हम दूसरे चीज में नहीं कहेंगे। हर एक के सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमको पता चलता है कि उसको क्या हुआ है। व्यक्ति को रोग के बारे में, हर एक रोग का अलग अलग लक्षण है, उस लक्षणों से हम उस रोग के बारे में पता करते हैं और पता करके ही बताते हैं कि किसको शरीर मार खजुआ रहा है तो हम इसको नहीं कहेंगे कि भाई कैंसर हो गया, चमड़ी का कैंसर हो गया, ऐसा नहीं। खजुआ रहा है तो उसको या तो दिनाय हो गई होगी या तो खुजली हो गई होगी, दो में से एक ही काम हुआ होगा, खुजली होगी चाहे दिनाय होगी। वो सिम्टम्स को दूर करेगा, उस सिम्टम के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, दवाई देते हैं। हमारा शरीर जल रहा है, गर्म हो रहा है बहुत अधिक, तभी नहीं कि हम हीटर हो गए, जाके पानी में बैठेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, तो पानी गर्म करने वाली मशीन नहीं हो गए हम। अब हमारा सिम्टम ये बता रहा है कि हम शरीर गर्म हो रहा है, इसका मतलब कि हमको बुखार हो गया है। अब बुखार से बचने का जब हम उपाय करेंगे तो वही क्या करेंगे, हमारा उपाय होगा। ठीक है, और यही तरीका है। फिर अगला चीज है डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूरेशन डिजीज में बी क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रोनिक। अपने ड्यूरेशन के आधार पर, ड्यूरेशन माने कितने समय तक रोग रहता है,
तो उसके आधार पर वह रोग के बारे में हम पता करते हैं कि वह एक्यूट टाइप का है कि लंबी बीमारी वाला क्रोनिक है, यह हम उससे पता करते हैं। एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड डू नॉट कॉज मेजर हेल्थ इफेक्ट्स। जो छोटे रोग होते हैं वह बहुत, एक्यूट डिजीज माने एक्यूट एंगल माने न्यून कोण होता है, तो एक्यूट डिजीज माने होता है छोटा रोग। हाँ, तो जो छोटा रोग होगा वह क्या करेगा, बहुत लंबे समय तक एक्यूट डिजीज नहीं रहता है, वह क्या करता है बहुत शॉर्ट समय तक रहता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे हमको जुकाम हो गया, जुकाम 3-4 दिन रहेगा, 3-4 दिन बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम इसको क्या कहते हैं कि लंबे समय तक रह रहा है तो इसका मतलब हमको कोरोना हो रहा है। अब ये लक्षण बदल जाएगा। जुकाम हमारा जो है आज के युग में क्या है, जुकाम 1-2 दिन में रहा, सही हो गया, फटाक से काढ़ा माड़ा पिए, चाय वो पिए, काफी वाफी पिए, जुकाम सही। तो ये क्या है, एक्यूट डिजीज में है। और वही जुकाम अगर लंबे समय तक रह गया, अब पता चला कि महीनन तक रह गया, तो लोग कहेंगे भाई जाओ टेस्ट कराओ, हो सकता है तुमको कोरोना पकड़ लिया, तो वो कोरोना का रूप ले लेगा। तो हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक्यूट डिजीज जो है बहुत छोटे समय के लिए रहते हैं, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सही हो जाता है। किसी को दिनाय हुई, दवा लगाया 4 दिन, दिनाय खत्म हो गई, काम खत्म। ये एक्यूट डिजीज है, लंबा डिजीज नहीं चला। अगर वो क्या कहते हैं कि एक्जिमा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, दवा लगाया 2-4 दिन में सही हो गया, ठीक है, तो ये एक्यूट डिजीज। और कुछ डिजीज होते हैं जिनकी लंबी दवाई चलती है, जैसे कैंसर का डिजीज है, हार्ट का डिजीज है, ये लंबी दवाई चलती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज कहलाते हैं। अब कह रहे क्रोनिक डिजीज persist for a long time and hence cause prolonged ill health, लंबे समय तक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे टीबी, टीबी किसी को हो गई तो 2 दिन में नहीं सही होगी, खांसता रहेगा। अभी रही खांसी किसी को 4 दिन आ गई तो कह देगा भैया टीबी हो गई, तो गांव में लोग कहते भैया टीबी हो गई, उनके देखा खांसा 2 दिन से, टीबी हो गई, 2 दिन से खसरे पर टीबी ना हो। टीबी का मतलब हुआ कि लंबे समय तक, सालों साल खांसता रह रहा है आदमी, मार परेशान है, सांस नहीं लिए बन रहे, उसकी टीबी क्या कहते हैं कि खांसी आ रही है, खांसी नहीं सही हो रही है। तो लंबे समय की खांसी जो होती है, खांसी के बलगम की जांच करा के हम पता कर लेते हैं कि हम टीबी है कि नहीं है। फिर कॉज ऑफ डिजीजेज मे बी इमीडिएट और कंट्रीब्यूटरी, ठीक है। कारण जो हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है, तुरंत हो सकता है, फर्स्ट लेवल काज हो सकता है, या कंट्रीब्यूटरी हो सकता है, दैट इज द इमीडिएट और डायरेक्ट कॉज ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डायरिया इज द कॉजिटिव एजेंट। कह रहा है कि जो डायरिया से काज हो रहा है वो इमीडिएट डिजीज हो सकता है, जैसे कि हमने बताया कि पेचिस वगैरह पड़ गई तो इमीडिएट कारण हो सकता है, चाहे हमको कॉलरा हो गया तो इमीडिएट कारण हो सकता है कि हमको जो रोग हो रहा है वो अगल बगल की कोई चीज खा लिए थे गलत, उसके कारण हो गया है। या बहुत अधिक गैस बनने लगी, हमने शाम को बहुत अधिक पूड़ी खा ली या तला भुना खा लिया तो गैस बनने लगी, तो इमीडिएट कारण उसके हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारा क्या कहते हैं कि दूर से आने वाला हो। फिर कह रहा है कंट्रीब्यूटरी कॉजेज कुड बी, क्या हो सकते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज में, पहला है लेक ऑफ एक्वेट न्यूट्रिशन और जेनेटिक डिफरेंस, ठीक है। ये सेकेंड लेवल का कॉज है कि लेक ऑफ एक्वेटिक न्यूट्रिएंट्स, हमारे क्या कहते हैं कि लंबे समय से जो कारण बनते आ रहे हैं कि हमारा जो है कमी चल रही है। किसका चल रही है, न्यूट्रिएंट्स का हमारे अंदर कमी चल रही है, माने कि हम बहुत दिनों से पोषक तत्व तो नहीं ले रहे हैं। लड़का है दाल भात रोटी सब्जी नहीं खा रहा है, बहुत दिनों से चाउमीन बर्गर पे चल रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है ओबेसिटी का। ओबेसिटी का कारण हो जाएगा और लड़का क्या कहते हैं कि उसका परिणाम भुगतना चालू कर देगा। जैसे हम बाहर के सामान खा रहे हैं बहुत ज्यादा और ऐसे चीजों खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो मोटापा बढ़ने लगेगा, ओबेसिटी बढ़ने लगेगी। जो हमारे पास फैटी सामान होगा वो ज्यादा होगा, फैट के सामान खाएंगे तो वो कारण क्या होगा कि हमारा सेकेंड लेवल का कॉज उत्पन्न हो जाएगा। फिर पॉवर्टी और बैक ऑफ पीपल सर्विसेज, तीसरा कारण हो सकता है हमारे स्वास्थ्य खराब होने का, पॉवर्टी, गरीबी हो सकती है, ठीक है। पहला कारण हमने डायरेक्ट बता दिया कि डायरेक्ट हमारा कारण हो गया कि हम जो है क्या किए, किसके संपर्क में आए, क्या खाए,
जिससे बीमार हुए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम बहुत दिनों से न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग अपने शरीर में नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमको पोषक तत्व चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो ये सेकेंड लेवल का कारण हुआ कि हम बहुत दिनों से नहीं ले रहे हैं, या जेनेटिक कोई हमारा खानदानी गुण चला आ रहा है कि खानदान में हमारे क्या कहते हैं सबको शुगर था, हमको भी शुगर हो गया है। तो जेनेटिक कारण भी हो सकता है, दूसरा लेवल का कारण। और तीसरा जो है हमारा क्या है कि हमारा पॉवर्टी है, गरीबी है। गरीबी के कारण हम क्या कहते हैं कि बहुत सी चीजों को नहीं ले पा रहे हैं, सफाई से नहीं रह पा रहे हैं। पैसा नहीं है कि हम साबुन खरीद पाए, शैम्पू लगा पाए। बहुत गरीब आदमी है, नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने को किसी तरह से जो फेंक दे रहा है वही खा ले रहे हैं। तो ये भी कारण हमारे अंदर रोग होने का हो सकता है। भाई गरीबी रहेगी तो आपको जो मिलेगा वही खाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कोई खाना खा लेंगे। खाना खाने के लिए गरीबी में जो हमको मिलता है हम उसी से खा के अपना गुजारा करते हैं। तो ये तीसरा कारण भी हो सकता है। फिर डिजीजेज में भी इन्फेक्शनियस और नॉन इन्फेक्शनियस, इन्फेक्शन के द्वारा फैलने वाला भी डिजीज हो सकता है और बिना इन्फेक्शन के द्वारा भी फैलने वाला डिजीज हो सकता है। हमारे अंदर जो क्या कहते हैं जो रोग फैलता है वो इन्फेक्शन के द्वारा भी फैल सकता है और बिना इन्फेक्शन के कारण भी डिजीज फैलने का कारण हो सकता है। फिर इन्फेक्शनियस डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स और अदर इन्फेक्शन एजेंट्स। जो इन्फेक्शन से फैलने वाले डिजीज हैं वह माइक्रोब्स के कारण माने सूक्ष्म जीवों के कारण या अदर एजेंट के द्वारा फैलते हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया वेयर इज नॉन इन्फेक्शनियस डिजीज हैव इंटरनल नॉन इन्फेक्शन कॉज, वो इंटरनल नॉन इन्फेक्शन कॉज के कारण फैलता है। अब जैसे क्या है इन्फेक्शियस में मलेरिया है, मच्छर है, वो क्या कहते हैं कि काट लिया, हमको मलेरिया पकड़ लिया, वही मच्छर उड़ के मलेरिया वाले से काट के दूसरे स्वस्थ आदमी को काट दिया, तो पता चला उसको भी मलेरिया पकड़ लिया। तो ये धीरे धीरे सबको मलेरिया स्प्रेड हो गया। तो ये इन्फेक्शन के कारण फैलने वाला डिजीज हो गया। नॉन इन्फेक्शनस में जैसे कह रहा है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं है कि हमको हाई ब्लड प्रेशर है, मच्छर काट गया तुमको काट दिया तो तुमको भी हाई ब्लड प्रेशर फैला दिया, ऐसा नहीं करेगा। तो ये बिना इन्फेक्शन के फैलने वाला डिजीज है। ये हमारा पर्सनल डिजीज है कि हाई ब्लड प्रेशर है, हमारे अंदर शुगर है, या हमारा हार्ट कमजोर है, हार्ट का वाल्व सिकुड़ रहा है या कुछ हो रहा है, कमी है। तो ये सब क्या है कि हमारा नॉन इन्फेक्शनल डिजीज है, ये इन्फेक्शन से फैलने वाला डिजीज नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा था इन्फेक्शनल एजेंट्स में भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स। कह रहा है कि इन्फेक्शन से फैलने वाले डिजीज में कौन कौन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है और बहुकोशिकीय जंतु जैसे कि वार्म माने कृमि हमारे पेट में पड़ जाता है, वह भी क्या है ये इन्फेक्शनल डिजीज में आता है। वायरस से फैलने वाले हमारे पास कौन कौन से रोग हैं। वायरस जो होता है वो विषाणु है, ये क्या कहते हैं कि नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे तुम्हारा इसमें कोरोना वायरस फैला हुआ है तो इसको क्या कहते हैं कि वायरस की खासियत होती है कि ठंडा में भी अपने आप को बचा लेता है, सामान्य ताप में भी रह सकता है, गर्म में भी रह सकता है, ये खत्म नहीं होता है जल्दी। तो वायरस से फैलने वाला डिजीज जो है उसमें तुम्हारा कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। अगर हमारे अगल बगल कोई जुकाम वाला व्यक्ति बैठ गया तो उसके कारण हमको पूरे घर भर को जुकाम होना ही होना है। घर में अगर एक व्यक्ति को जुकाम हुआ तो छींकेगा और छींकने के फलस्वरूप उसका वायरस फैलेगा हवा के द्वारा। हवा से फैलकर वो वायरस पूरे घर में फैल जाएगा और घर में फैलेगा तो घर भर को क्या करेगा, वायरस का डिजीज हो जाएगा। दूसरा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी जुकाम जैसा ही रोग है, उसमें भी वायरस से ही वो फैलता है। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार भी वायरस से होता है और एड्स भी वायरस से होता है। ये वायरल डिजीज है। एड्स में तो बहुत खराब कंडीशन होती है। एड्स का वायरस जो है पहले शरीर में जाके तुरंत लक्षण नहीं प्रदर्शित करता, 8-10 साल बाद लक्षण प्रदर्शित करता है। ये पूरे शरीर में कॉलोनी बना लेता है अपने घर की। जब घर को पूरा अपना घर बना लेगा
तब एक बाइक मारेगा तुरंत, एक दिन तोड़ेगा, और एक ही दिन तोड़ने पे क्या होता है, इसकी दवा नहीं हो पाती है, आदमी को लक्षण पता नहीं चलता है। और एड्स का मतलब होता है किसी भी एक रोग को हमारे सही होने की क्षमता खत्म करना, यानी कि अगर व्यक्ति को बुखार हो गया तो बुखार ठीक है नहीं होगा, उसी बुखार में ही मर जाएगा, या जुकाम हो गया तो जुकाम ठीक है नहीं होगा, जुकाम के कारण वो छींकते छींकते मर जाएगा। तो ये एड्स का लक्षण होता है, वो किसी एक रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पूर्ण रूप से खत्म कर देता है, और वही रोग हमारे शरीर में वो फैला देता है। ये बहुत घातक बीमारी है, ये अफ्रीका से आई थी, इसलिए इसको ध्यान रखना है। फिर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी क्या है, इसमें टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, ट्यूबरकुलोसिस है और एंथ्रेक्स है। ये सारे रोग बैक्टीरिया के कारण फैलने वाले हैं। फिर है फंगस, फंगस में हमें स्किन इन्फेक्शन होता है, फंगस में खुजली, दाद खाज खुजली ये जो होती है, इसमें जो खाज होता है, जो जो हमारे फंगस के कारण क्या होता है, दिनाय का नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग घर में कहते हैं दिनाय, ये फंगस के कारण होता है, स्किन इन्फेक्शन में फैलता है। प्रोटोजोआ जो है मलेरिया है और काला आजार है, काला ज्वर और मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ माने एक कोष की जंतु के कारण, इसमें एक कोष की रोग का वाहक जंतु आपके शरीर में घुसता है और वह आपके शरीर को प्रभावित करना चालू कर देता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण है। वार माने पेट में कीड़े पड़ना, ये इंटरनल वार इन्फेक्शन, इंटरनल वार्म इन्फेक्शन माने अंदर आंतरिक वार्म इन्फेक्शन के कारण ही होगा, और ये क्या करेगा, फैलता चला जाएगा। मेनी इन्फेक्शंस डिजीज आर काज्ड कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत से इन्फेक्शनल डिजीज जो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, माने कि संपर्क से फैलने वाले होते हैं, कम्युनिकेशन होता है उनका। जैसे जुकाम है, हम जुकाम के गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, हमारे बगल में जुकाम से ग्रसित व्यक्ति बैठा है, बार बार नाक पूछ रहा है, बार बार रुमाल से पूछ रहा है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि मास्क पहने, तो हमको वो जुकाम क्या करेगा, फ्री में दे देगा। जब ट्रेन से उतरेंगे तो हम भी थोड़ा बहुत छींकने लगेंगे, छींकते छींकते घर आते आते हमको जुकाम वो अच्छे से पकड़ा के चला जाएगा, क्योंकि हवा को हम रोक नहीं पाएंगे, उसके नाक से निकलने वाला वायरस हमारे नाक तक पहुंचेगा, और हमारे पास ऐसी कोई यंत्र नहीं है कि जिससे कि हम देख सकें कि वायरस हमारे पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो सब हमको देता हुआ चला जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर आसानी से फैलता है। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, माने एक के कम्युनिकेशन से दूसरी जगह फैलते चले जाना। ठीक है, द ड्रॉपलेट्स रिलीजिंग ड्यूरिंग द कफिंग और स्नीजिंग ऑफ ए infected person can spread airborne disease such as common cold, ठीक है, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस, ये जो है स्प्रेड होती है, एयरबॉर्न डिजीज है, ये हवा से फैल कर क्या होते हैं, एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। फिर वाटरबॉर्न डिजीज वो होते हैं जो पानी से फैलते हैं, पानी से कह रहा है कि सच एज कॉलरा स्प्रेड व्हेन ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटामिनेटेड विद द इन्फेक्टियस एजेंट। जब क्या कहते हैं कि कंटामिनेटेड होता है, जब ड्रिंकिंग वाटर वाले पीने का पानी हमारा अशुद्ध हो तो वाटर बाउंड डिजीज कहा जाएगा, उससे हमारा कॉलरा होता है। हम अशुद्ध पानी पी लेते हैं या खराब चीज खा लेते हैं तो कॉलरा उससे हो जाता है। फिर है सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब हुआ कि हम शारीरिक संबंध गलत बना लें, लोगों से, कई लोगों से मिलते जुलते रहे, तो इससे भी क्या होगा कि सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से भी डिजीज फैलता है, जिसमें कि एड्स है। एंड करा है कि cause the spread of disease such as AIDS and syphilis from an infected person to a healthy one। ये क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है। अगर कोई एड्स का मरीज है, उसके साथ हम संबंध बना लिए तो पता चलेगा कि हमको भी एड्स हो जाएगा। और एक सिफिलिस नामक बीमारी होती है, अगर वो किसी व्यक्ति को हुई है और उससे हमने संपर्क बना लिया तो हमको भी क्या होगा, वो फैल जाएगा और बुरी तरह से हम उससे प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा कह रहा है कि एड्स वायरस कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एड्स का वायरस संपर्क बनाने से ही नहीं फैलता है,
कि हम क्या कहते हैं कि संपर्क बनाए, किसी पुरुष है तो स्त्री के संपर्क में आया और स्त्री है तो पुरुष के संपर्क में आएगा तभी एड्स होगा। वह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलता है। अगर हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, अगर खून चढ़वा रहे हैं, तो खून चढ़वाते समय अगर एड्स के मरीज का हमने खून अपने शरीर में चढ़वा लिया तो भी क्या कहते हैं कि हमको एड्स हो सकता है। या अब तो सब लोग डिस्पोजल नीडल लेके जाते हैं, लगवाते हैं, फेंक देते हैं। पहले जैसे होता था कि कांच की नीडल आती थी, उसको गरमाते थे डॉक्टर और गरमा के दूसरे को भी उसी से लगाते थे। तो कांच वाली अगर नीडल का प्रयोग हो रहा है और वहां पे हमने गलत सुई लगवा ली है तो भी हमको एड्स फैल जाएगा। फिर कह रहा है यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग बाय ए इन्फेक्टेड मदर। कह रहा है कि जो इन्फेक्टेड नीडल से हमने अगर क्या कहते हैं सुई लगवा ली, किसी को इन्फेक्शन हुआ है, कोई है और उसको सुई लगाई गई है और उसी नीडल से डॉक्टर ने उठा के हमको भी सुई लगा दी। तो जैसे टीकाकरण के अभियान में अधिकतर होता है, पहले कई सुई से सबको टीका लग जाता था। तो इन्फेक्टेड नीडल अगर लग गई हमारे शरीर में तो भी हमको क्या करेगा, हमको ये आराम से रोग फैल जाएगा। और अगर कोई नया बच्चा पैदा हुआ है किसी माँ को और माँ अगर एड्स से ग्रसित है और बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो वो बच्चा भी इन्फेक्टेड होकर वह भी क्या हो जाएगा, एड्स से ग्रसित हो जाएगा। तो ये भी कारण हो सकता है। जरूरी नहीं कि शारीरिक संबंध बनाने से ही एड्स फैला हो, और भी कारण इसके रीजन है जो कि हो सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं अपने आप नहीं फैलते हैं। ये क्या कहते हैं, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय एनी इन्फेक्शंस एजेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक आदमी से दूसरे आदमी में, इन्फेक्टेड पर्सन से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं फैलता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि डायबिटीज ले ले, कैंसर ले ले इत्यादि। डायबिटीज, कैंसर इत्यादि जो है, जैसे डायबिटीज किसी को शुगर हो गया, कैंसर हो गया या कोई और बीमारी हो गई तो वह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में रहेगा और वह क्या कहते हैं कि नहीं फैलेगा। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा, हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा और स्वास्थ्य के अलावा कई प्रकार के डिजीज है उसके बारे में पढ़ा। इसके आगे की पढ़ाई हम लोग कल करेंगे जो कि आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।